बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज के लेक्चर में हम फर्स्ट ईयर फिज़िक्स का ये जो पास पेपर देखेंगे। ये लाहौर बोर्ड 2023 का पास पेपर है, ग्रुप नंबर 1 है उसका। तो एमसीक्यूज नंबर 1 है, विच आर द फॉलोइंग इज सप्लीमेंट्री यूनिट। में से कौन सा यूनिट जो है ना वो सप्लीमेंट्री यूनिट है? तो स्टील रेडियन जो है ना वो सप्लीमेंट्री यूनिट होता है। ऑप्शन डी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 2 है, इन मेजरमेंट ऑफ 8000 kg इफ द स्केल हैज़ अ लीस्ट काउंट ऑफ 10 kg देन द नंबर ऑफ सिग्निफिकेंट फिगर्स आर। तो उसने एक नंबर दिया हुआ है 8000। अब कहते हैं कि इसका जो लीस्ट काउंट है वो 10 kg है हमारे पास। तो आपने बताया इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर्स होंगे। तो ऐसा केस जिसमें सारा लीस्ट काउंट भी गिवन हो, तो उसमें आपने चेक कर लेना है कि जो आपके पास लीस्ट काउंट है इसमें नंबर ऑफ जीरो कितने आ रहे हैं। तो अगर नंबर ऑफ जीरो इसमें 1 आ रहा है, जैसे यहाँ पे 10 kg है लीस्ट काउंट, तो ये जो अमाउंट गिवन है इसमें से एक जीरो आप कम कर दें तो बाकी जितने भी डिजिट होंगे ये सारे सिग्निफिकेंट होंगे। अगर हम एक जीरो को कम करते हैं तो बाकी 3 डिजिट जो है ना वो बचेंगे। तो ऑप्शन जो है ना वो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। 3 डिजिट इसमें सिग्निफिकेंट होंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर इसका लीस्ट काउंट होता है 1 kg, तो अब इसमें कोई भी जीरो नहीं आ रहा तो सारे के सारे डिजिट जो है ना वो सिग्निफिकेंट होंगे। अगर इसका लीस्ट काउंट आता है 100 kg, तो फिर इसमें जो जीरो आ रहे हैं लीस्ट काउंट में 2 जीरो आ रहे हैं, तो इसमें से 2 जीरो आप रिमूव कर दें तो बाकी जो बचेंगे वो 2 डिजिट बचेंगे। तो इस तरह अगर इसका लीस्ट काउंट 1000 आ जाता है तो 3 जीरो कैंसिल हो जाएंगे, सिर्फ इसमें सिर्फ एक ही नंबर जो है ना वो सिग्निफिकेंट नंबर होगा। एमसीक्यू नंबर 3 है, इफ द मैग्नीट्यूड ऑफ रिजल्टेंट ऑफ टू इक्वल फोर्सेज इज इक्वल टू द मैग्नीट्यूड ऑफ आइदर फोर्सेज देन द एंगल बिटवीन फोर्सेज इज। कहते हैं दो फोर्सेज हैं, उन दोनों की मैग्नीट्यूड आपस में इक्वल है और जो रिजल्टेंट फोर्स है वो भी इन दो फोर्सेज के इक्वल है। तो बताएं इनमें जो एंगल है वो कितना बनेगा। तो एंगल इसमें बनेगा 120 डिग्री। ये शॉर्ट क्वेश्चन भी है एक्सरसाइज का। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। बेसिक मैग्नीट्यूड वाला फार्मूला हम कुछ इस तरह लगा लेंगे कि आर इक्वल है F1 का स्क्वायर प्लस F2 का स्क्वायर प्लस 2F1 F2 cos थीटा, और ऊपर जो है ना वो स्क्वायर रूट आ जाएगा। तो आर जो है ना रिजल्टेंट फोर्स है, इसकी जगह हम F लिख लेंगे। F1 की जगह भी F आएगा और F2 की जगह भी F आएगा, क्योंकि ये दोनों फोर्सेज आपस में इक्वल है। प्लस 2F1 की जगह भी F और F2 की जगह भी F, तो ये मल्टीप्लाई करके F स्क्वायर बन जाएगा और cos थीटा ऐसे आ गया। तो अगर हम स्क्वायर रूट को खत्म कर दें तो इधर हमें स्क्वायर लेना पड़ेगा और इसका स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा। तो ये आ गया F स्क्वायर इक्वल आ गया F स्क्वायर यानी कि 2F स्क्वायर और प्लस 2F स्क्वायर इंटू cos थीटा। तो यहाँ से 2F स्क्वायर जो ना कॉमन आता है वो उधर जाके डिवाइड हो जाएगा। तो ये कुछ ऐसे बनेगा F स्क्वायर ओवर 2F स्क्वायर जाके डिवाइड हो गया और इधर बच गया 1 प्लस cos थीटा। तो ये कैंसिल हो के आ जाएगा 1/2 इक्वल 1 प्लस cos थीटा। तो 1 इधर आके माइनस का हो जाएगा 1/2 माइनस 1 और इधर बच गया cos थीटा। तो 1/2 में से -1 करेंगे तो ये आएगा माइनस का 1/2। थीटा फाइंड करना है तो cos उधर जाके cos इनवर्स -1/2 आ जाएगा। तो cos इनवर्स -1/2 लेंगे तो ये आएगा 120 डिग्री। तो ऑप्शन बी जो है इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यू नंबर 4 है, फॉर आई जे एंड के यूनिट वेक्टर्स आई क्रॉस इंटू जे क्रॉस के इस। तो ये किसके इक्वल आएगा, ये आपने डेरिवेशन करनी है। तो हम इसको लिख लेते हैं आई ऐसे ही, क्रॉस भी ऐसे ही, और जे क्रॉस के जो है ना ये आई के इक्वल होता है, तो इसकी जगह हम आई लिख लेंगे। और आई क्रॉस आई जो ना ये 0 के इक्वल होता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। याद रखिएगा कि आई डॉट आई जो है ना वो 1 के इक्वल होता है और आई क्रॉस आई जो है ना वो 0 के इक्वल होता है। एमसीक्यू नंबर 5 है, स्लोप ऑफ वेलोसिटी टाइम ग्राफ गिव्स। वेलोसिटी टाइम की जो स्लोप होती है वो एक्सेलरेशन को रिप्रेजेंट करती है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 6 है, द एंगल बिटवीन वेलोसिटी एंड एक्सेलरेशन एट द हाईएस्ट पॉइंट ड्यूरिंग द प्रोजेक्टाइल मोशन इज। जो प्रोजेक्टाइल मोशन होती है बेसिकली 2 डायमेंशनल मोशन होती है कुछ इस तरह करके। तो अब ये जो इसका पॉइंट है ये हाईएस्ट पॉइंट है, यानी कि इसकी जो हाइट है यहाँ पे हाईएस्ट होगी। तो इस पॉइंट पे आपने बताना है कि जो एक्सेलरेशन है और जो वेलोसिटी है इसका आपस में क्या रिलेशन होता है। अब यहाँ पे वेलोसिटी जो है ना वो सिर्फ हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में होगी, क्योंकि मैक्सिमम हाइट पे जो वाई वाला कंपोनेंट होगा वो 0 हो जाएगा। तो वेलोसिटी की सिर्फ जो डायरेक्शन होगी वो हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन होगी। ये रेड वाली लाइन जो है ये वेलोसिटी को रिप्रेजेंट कर रही है। और जो एक्सेलरेशन है यहाँ पे वो ग्रेविटी वाला एक्सेलरेशन होगा, क्योंकि बॉडी अपवर्ड मूव कर रही है और ग्रेविटी का एक्सेलरेशन हमेशा डाउनवर्ड होता है, तो उसकी फोर्स ऐसे डाउनवर्ड आएगी। तो वेलोसिटी और एक्सेलरेशन आपस में परपेंडिकुलर है, यानी कि 90 का एंगल बना रहे हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन सी करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 7, एज द फूड वी ईट इन द डे हैज़ अबाउट द सेम एनर्जी एज। कहते हैं एक दिन में हम जो फूड खाते हैं इसकी एनर्जी जो है ना वो पेट्रोल की किस रेशो की इक्वल होगी। तो इसकी एनर्जी इक्वल होती है 1/3 लीटर ऑफ पेट्रोल। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 8 है, द मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ऑफ अ सिलेंडर इज। सिलेंडर का जो मूवमेंट ऑफ इनर्शिया वो क्या होता है। सिलेंडर और डिस्क का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया सेम होता है, तो इन दोनों का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया होता है हाफ एम आर का स्क्वायर। तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 9 है, 1 टार किसके इक्वल होता है। तो 1 टार इक्वल होता है 133.3 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 10 है, द एंगल थीटा इक्वल ओमेगा टी स्पेसिफाइज इन सिंपल हार्मोनिक मोशन। सिंपल हार्मोनिक मोशन में जो थीटा ये डिस्प्लेसमेंट को शो करता है। तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यू नंबर 11 है, इफ अ वेव ट्रेवलिंग इन डेंसर मीडियम इज रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द बाउंड्री ऑफ रेयर मीडियम द फेज चेंज इन द वेव इज। वेव जो है वो डेंसर मीडियम से मूव करती हुई जाती है और आगे किसी रेयर मीडियम के साथ टकराती है।
तो उसके जो फेज़ में चेंज आएगा वो 0 डिग्री का आएगा, उसमें ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। लेकिन अगर रेयर मीडियम से डेंसर मीडियम पे जाके वेव फॉल करती है तो फिर जो है ना वो आउट ऑफ फेज़ हो जाता है, यानी कि 180 का उसमें चेंज आता है। तो एमसीक्यू नंबर 12 है, अकॉर्डिंग टू डॉपलर इफेक्ट अ स्टार मूविंग टुवर्ड्स द अर्थ शो। अगर स्टार जो है ना वो अर्थ की तरफ मूव करता हुआ आ रहा है तो उसकी वेवलेंथ जो है ना वो शॉर्ट हो जाएगी, और शॉर्ट वेवलेंथ ब्लू लाइट की होती है, तो इसलिए इसको हम ब्लू शिफ्ट कहेंगे। अगर वो अर्थ से अवे जाएगा तो उसकी वेवलेंथ पहले से लॉन्ग होगी, और लॉन्गर वेवलेंथ जो है ना रेड शिफ्ट को रिप्रेजेंट करती है। एमसीक्यू नंबर 13 है, इन माइकलसन इंटरफेरोमीटर टू ऑब्जर्व टू कंसेक्टिव डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस द मूवेबल मिरर इज मूव थ्रू। दो कंसेक्टिव जो डार्क एंड ब्राइट फ्रिंजेस होती हैं, इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है इंटरफेरोमीटर में वो λ/2 का होता है, तो ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 14 है, इन कॉलीमीटर द रेज कमिंग आउट ऑफ द लेंस आर पैरेलल इफ द डिस्टेंस बिटवीन लेंस एंड स्लिट इज। कहता है कॉलीमीटर में जो रेज आ रही हैं आपस में पैरेलल होंगी, अगर इनके दरमियान में जो डिस्टेंस है वो क्या होगा, तो इनका जो डिस्टेंस है वो इक्वल हो टू द फोकल लेंथ, तो फिर जो रेज है वो आपस में पैरेलल होती हैं, इसलिए ऑप्शन ए इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। एमसीक्यूज नंबर 15 है, इफ द सोर्स एंड सिंक एट द सेम टेम्परेचर देन नेट चेंज इन इंट्रोपी इज। तब जो इंट्रोपी में चेंज आएगा वो 0 आएगा, ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। इसकी रीज़न ये है कि हमारे पास जो इंट्रोपी है वो इक्वल होती है डेल क्यू ओवर टी के। तो डेल क्यू का मतलब है चेंज इन हीट, तो सिंक और सोर्स दोनों का टेम्परेचर सेम होगा तो फिर चेंज इन हीट जो है वो 0 होगा, क्योंकि हीट जो है ना वो ट्रांसफर होती है ड्यू टू चेंज इन टेम्परेचर फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी। लेकिन चूंकि दोनों का टेम्परेचर सेम है तो फिर हीट जो है ना वो ट्रांसफर ही नहीं होगी। जब हीट ट्रांसफर नहीं होगी तो चेंज इन हीट 0 होगा, और चेंज इन हीट 0 होगा तो इंट्रोपी भी 0 होगी, तो ऑप्शन सी इसका जो है ना करेक्ट ऑप्शन आएगा। एमसीक्यूज नंबर 16 है, इफ द फ्रीक्वेंसी ऑफ अ रोटेशन ऑफ अ स्पेसक्राफ्ट इज डबल देन ग्रेविटी प्रोड्यूस बिकम्स। अगर स्पेसक्राफ्ट की जो फ्रीक्वेंसी है वो हम डबल कर दें तो जो इसकी रोटेशन है, जो इसमें ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है, उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो ए सी इक्वल होता है 4π² और एफ का स्क्वायर आर्टिफिशियल ग्रेविटी में। अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करते हैं तो फिर आपने ये बताना है कि जो इसका एक्सेलेरेशन है इस पर क्या इफेक्ट होगा, यानी कि जो ग्रेविटी प्रोड्यूस हो रही है उस पर क्या इफेक्ट होगा। तो यहाँ से अगर हम चेक करें जो एक्सेलेरेशन और जो फ्रीक्वेंसी है ये आपस में डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, तो ए ऐसे आएगा, अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो इसकी जगह आ जाएगा 2f का स्क्वायर, क्वेश्चन आ जाएगा 4f स्क्वायर के। तो देखिए अगर हम फ्रीक्वेंसी को डबल करेंगे तो जो एक्सेलेरेशन है वो 4 टाइम इंक्रीज होगा, यानी कि ग्रेविटी जो है ना 4 टाइम इंक्रीज हो जाएगी, तो ऑप्शन सी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा कि ग्रेविटी जो है ना 4 टाइम ज़्यादा प्रोड्यूस होगी। एमसीक्यूज नंबर 17 है, आइडियल रिवर्सेबल हीट इंजन हैज़ एफिशिएंसी। एक इसको कह रहा है कि एक आइडियल रिवर्सेबल हीट इंजन है, उसकी एफिशिएंसी जो है वो कितनी होगी। अब चूंकि ये आइडियल इंजन है तो इसकी एफिशिएंसी जो है वो बहुत ज़्यादा होगी, बहुत ज़्यादा, तो इसको हम हाईएस्ट कहेंगे, ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन होगा। अब आपके जहन में ये सवाल आता होगा कि 100% क्यों नहीं, क्योंकि ये आइडियल इंजन है तो 100% भी इसकी एफिशिएंसी हो सकती है। अकॉर्डिंग टू सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनामिक्स में हमने पढ़ा हुआ है कि कोई भी हीट इंजन ऐसा हीट इंजन नहीं जिसकी एफिशिएंसी जो है वो 100% हो। जो कार्नेट इंजन जो है ना उसकी एफिशिएंसी सारे इंजन से ज़्यादा होती है, लेकिन उसकी एफिशिएंसी भी 100% से लेस होगी, तो इसलिए इसकी एफिशिएंसी को हम 100% नहीं कह सकते, हाईएस्ट कह सकते हैं, तो ऑप्शन बी इसका करेक्ट ऑप्शन आएगा।